मसनून आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका इस्तकबाल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक शाद अजीम आबादी के बारे में। आपको बता दूं कि शाद अजीम आबादी यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस की तीसरी इकाई जिसका नाम है उर्दू गज़ल उसमें शामिल है। उसमें हमने अब तक वली दक्कनी, मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन ख़ां मोमिन इनके बारे में हमने गुफ्तगू कर ली है। और आज हम शाद अजीम आबादी की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनकी तसानीफ़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शाद अजीम आबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी में अजीमाबाद में हुई और वफ़ात 1927 ईस्वी में पटना में है। तो याद रखेंगे 1846 ईस्वी में ये पैदा हुए और 1927 ईस्वी में पटना में इनकी वफ़ात हुई। शाद को दबिस्तान अजीम आबाद की आबरू कहा जाता है। तो अजीम आबाद में यही पैदा हुए थे और इन्हीं को दबिस्तान अजीम आबाद की आबरू कहा जाता है। शाद के शेरी मजमूए देखिए, इनको आपको याद रखना है क्योंकि इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो नगमा इल्हाम, मेखाना इल्हाम, हयात फरियाद, रुबायात शाद, सरूश मस्ती, फिरोग हस्ती। फिर से देखिए, नगमा इल्हाम, मेखाना इल्हाम, हयात फरियाद, रुबायात शाद, सरूश मस्ती, फिरोग हस्ती। याद कैसे रखेंगे? इसमें मस्ती हस्ती आ रहा है और इसमें इल्हाम, इसमें भी इल्हाम, नगमा इल्हाम, मेखाना इल्हाम और इधर सरूश मस्ती, फिरोग हस्ती और बीच में हयात फरियाद और रुबायात शाद। दाल दाल आ रहा है तो ऐसे आप इनको याद रखेंगे। शाद के दीवान का नाम अंधेर नगरी है। तो शाद के दीवान का नाम क्या है? अंधेर नगरी। बोलते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, तो याद रखें शाद अजीम आबादी के दीवान का नाम है अंधेर नगरी। शाद के मजमूए कलाम का ज़माने तरतीब से दुरुस्त जुमला इस तरह होगा। ये इसमें कुछ लाइन छूट गई है, इसको रहने दीजिए। शाद से मुतालिक अहम अक़वाल देखिए। और यगाना और फ़िराक के साथ 20वीं सदी में गज़ल को नए लहजे और नए जायके से रोशनास कराने और अपने दौर की खुरदरी हकीकतों से अहदा बरआ होने के काबिल बनाने में शाद का काम ख़ास तौर से काबिल तोजा है। यह खलीलुर रहमान आजमी ने कहा है शाद अजीम आबादी के बारे में कि यगाना और फ़िराक के साथ 20वीं सदी में गज़ल को नए लहजे और नए जायके से रोशनास कराने और अपने दौर की खुरदरी हकीकतों से अहदा बरआ होने के काबिल बनाने में शाद का काम ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, नोट ज़रूर बनाने हैं। आपको इम्तिहान के वक्त बहुत काम आएंगे ये नोट्स, क्योंकि उस वक्त वीडियोज़ ऐसे नहीं देखी जा सकती, समय कम होता है। तो अगर आपका लिखा हुआ होगा तो आप कम समय में रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी और लिखोगे तो वैसे भी याद रहेगा और फिर रिवीजन करने में और लंबे समय तक याद रहेगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेहनत करते रहें, मायूस कभी ना हो। इंशाल्लाह मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।